हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और एक चीज़ मैं पहले ही बोल देती हूँ कि ये वाली जो स्टोरी है ये आप लोग अगर 21+ हैं तो ही जाके इसको पढ़ना, ठीक है। बाकी अभी मैं आप लोग को इसकी डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ, फिर जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है पैशनेट लवर और इसकी जो रेटिंग है वो 4.7। इसके जो ऑथर है उनका नाम है क्वीन ऑफ हार्ट। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 26, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए। आज सुबह ही मैंने इसको 26 तक फाइनल मतलब जो था वो पढ़ा है, ठीक है। तो इसके जो मतलब मेन कैरेक्टर्स है ना वो कई सारे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन है। तो देखो भाई, इसमें आप लोगों को मेन जो है ना वो स्टोरी को देखने को मिलेगा तो वो है युवान सिंह राठौर, ठीक है। इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है रूहान। इनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम है शिवांश। तो भाई देख रहे हो, 3 भाइयों की कहानी देखने को मिलेगी यहाँ पर बेसिकली आप लोग को, ठीक है। तो दूसरी तरफ हमारी हीरोइन यानी युवान के साथ जिसकी स्टोरी देखने को मिलेगी वो है काहिरा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो रूहान के साथ है उनका नाम है अनाया, ठीक है। और तीसरी तरफ जो शिवांश के साथ आप लोग को देखने को मिलेगी जिनकी लव स्टोरी वो है धैर्या। तो भाई देख लो आप लोग, अब कहानी शुरू कुछ इस तरीके से होती है। मतलब ये कह लो कि एक तो ये होता है ना कि भाई तुम्हें तुम्हारी वो क्या बोला जाता है औकात दिखाने के लिए शादी की जा रही है। तो पहले वो सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे कि भाई ऐसा ही कुछ हुआ था इनके साथ भी। तो पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाए, फिर हम बात करेंगे स्टोरी के बारे में डिटेल में। कायरा, जिसने खुद अपने ही पति को गन पॉइंट पर रख कर शादी की। अब आप सोचेंगे अरे ऐसे कैसे, और ऐसा है भी, और अगर ऐसा है भी तो शायद हीरो कमज़ोर होगा। तो नहीं, कायरा एक बेबाक और तेज़ तर्रार लड़की है जिसने कभी डरना नहीं सीखा। वहीं दूसरी तरफ किंग ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड युवान सिंह राठौर, जिसके एक इशारे पर दुनिया जो है वो कांप जाती है। पर कायरा और युवान की पहली मुलाकात कुछ इस कदर हुई कि दोनों में भारत पाकिस्तान की सीमा जैसे बन गई। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे कायरा ने की युवान से गन पॉइंट पर शादी, ठीक है। तो क्या हुआ और था इनके बीच और क्यों कायरा ने ऐसा किया और कैसे हुई थी बेसिकली इनकी मुलाकात। तो भाई मुलाकात तो मैं आप लोग को बता दूंगी कि क्यों हुई थी, लेकिन गन पॉइंट वाला क्या सीन था ये तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वरना तो पूरी स्टोरी आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगी। फिर भी कुछ पॉइंट्स के बारे में डेफिनेटली आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तो सीधी सी बात है, मुलाकात कुछ ऐसे हुई कि एक एनजीओ को लेके सारा सीन हो रखा था कि भाई इन्हें उस एनजीओ को तुड़वाना था। ये हमारे हीरो जो है ना कुछ ज़्यादा ही हार्टलेस है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि भाई बच्चे बेघर हो रहे हैं। अब ना 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ता ही नहीं, इन्हें तो बस अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी इन सब से ही मतलब होता है। तो भाई चलो ठीक है, लेकिन वहाँ इतनी आसानी से सब कुछ हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कि हमारी हीरोइन के बारे में बताया गया है कि वो एकदम बराबर की टक्कर देती हैं हमारे हीरो को, और ऐसे ही इनकी मुलाकात होती है और वो जो है इनकी गाड़ी पर ही बुलडोज़र चढ़ा देती हैं। तो देख रहे हो आप लोग कितना धमाकेदार होती है ना, मतलब बहुत बढ़िया यार। आप लोग देखोगे, देखो एंटरटेनमेंट कॉमेडी की इसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, आप लोग को इसमें थोड़ा टॉर्चर, मेंटल इमोशनल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर भी देखने को मिलेगा। वो रूहान की साइड से देखने को मिलेगा, ठीक है, रूहान की साइड से। लेकिन दूसरी तरफ जब युवान की बारी आती है तो इनके सामने भाई अब क्या करें, शेर को जो है वो शेरनी मिल चुकी है। अब शेरनी के आगे तो शेर भी बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ होता है, वो इनकी बोलती जो है वो बंद कर देती है। और रही बात शादी की, तो भाई वो शादी बस उनका वो गुरूर घमंड और वो औकात दिखाने वाला सीन, भाई मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें ये सब दिखाने के लिए क्या शादी वाला ही मतलब बन रखा होता है कि भाई शादी करी छोड़ के चले गए। और तो और लड़कियां रह भी लेती हैं, क्यों रह रही हैं भाई, ठीक है। ये सही है, इन्होंने की शादी, चलो भाई ठीक है, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास मुंबई। तो बस ऐसा ही होता है। और वहाँ पर जिस तरीके से जाके वो इनको परेशान करती हैं उसका तो क्या ही बोले। अच्छा, और रूहान की बात कर लेते हैं हम थोड़ा, यानी इनके बड़े भाई की, जो कि कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ अड़ियल किस्म के इंसान है, ठीक है। मतलब एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती वो कोई कैसे कर सकता है। बेशक मान लिया हम तुमसे मतलब सॉरी हम तुमसे नहीं, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उससे ज़बरदस्ती करोगे। चलो मान लिया तुमने ज़बरदस्ती शादी कर ली, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना भाई, उसको थोड़ा सा टाइम तो दो तुम्हें समझने के लिए। हाँ वो बात अलग है, हमारी हीरोइन तुम्हें समझ नहीं रही है, लेकिन फिर भी
फिर भी तुम्हें एक लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, उसके लिए थोड़ा सा तो तुम वो बनो ना केयरिंग टाइप्स वाला सीन कि भाई उसको हर्ट ना हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता, तुम्हारी ईगो तुम्हारे गुस्से के आगे सब फेल है। बोलते हो तुम मेरी जिंदगी जान जहान पता नहीं क्या क्या है, और लेकिन फिर भी उस जान जहान की कोई फिक्र नहीं है। अगर वो मर भी गई तो तुम्हारा क्या ही चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यूँ बोल देते हो अगर इसको कुछ भी हुआ तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। अरे भाई दिल्ली लगा दी और जल गई क्या पूरी दुनिया? इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा समझो इन चीज़ों का। हाँ, दूसरी तरफ हम एक और इनके जो भाई हैं शिवांश, उनकी बात कर लेते हैं। वो तो अभी कॉलेज में है और ये कह लो कि काफ़ी चुलबुला सा नेचर है। तो इनकी और धैर्य की तो ऐसा है कि वो चूहे बिल्ली जैसी फाइट है, इनको साइड में रख देते हैं। अभी हम दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, एक युवान के बारे में, एक रूहान के बारे में। तो भाई रूहान ने किया है कायरा से कुछ, ये कह लो कि वो क्या बोलते हैं उसको, सौदेबाजी टाइप्स। ठीक है, लेकिन उस सौदेबाजी में क्या था? और दूसरी चीज़, ये जो हमारी हीरोइन है ना कायरा, ये बहुत मिस्टीरियस है। ठीक है, बेशक चाहे इनको जो है मतलब एक दबंग करके दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ ऐसा है जो कि छुपा हुआ है। दूसरी चीज़, इनकी आइडेंटिटी ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ठीक है, अब अनाया जो है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो भाई अनाया एक जो है वो एक वेडिंग प्लानर है। ठीक है, प्रोफेशन की बात की जाए तो अनाया जो है रूहान से इनकी पहली मुलाकात क्या थी, अभी इन सब के बारे में कुछ पता नहीं चला है। बेसिकली बस इतना पता चला है कि हाँ ये कभी रूहान से मिली थी, वो उनको छोड़कर चली गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उनके बीच में। तो ये जब क्लियर होंगी तब इनका रिश्ता रूहान के साथ में भी ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं ये कब जाके थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करती हैं और इनके बीच की क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या खिचड़ी पकी थी, ये सब के बारे में बात नहीं करूंगी। युवान और कायरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई युवान जो है उनकी लाइफ में उनको वो नहीं आने देना चाहते हैं, उनको डर है खो देने का उन्हें। तो क्यों, क्या कुछ ऐसा हुआ था उनके पास्ट में कि कोई लड़की उनकी लाइफ में आई थी जिसको उन्होंने खो दिया था? और क्या वो लड़की कायरा ही है? बचपन का प्यार वाला सीन तो नहीं है? तो ये मैं गेस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। बाकी आइडेंटिटी की बात करूँ तो मे बी शायद, देखो मुझे नहीं पता क्या मिस्ट्री है, लेकिन ये कह लो इसमें मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, रोमांस और वो फोर्स्ड रिलेशनशिप और फैमिली ड्रामा, इन सब की कोई भी कमी नहीं है। ये कह लो इनका परिवार बेशक चाहे जुड़ा हुआ है लेकिन टूटा हुआ है वो अंदर से। ठीक है, दुनिया की नज़रों में बेशक एक राठौर फैमिली, जानी मानी फैमिली क्यों ना हो, लेकिन अंदर की जो दरारें हैं वो धीरे धीरे दिख रही हैं। ठीक है, तो अब कायरा किस तरीके से इन सब चीज़ों को जो है वो डील करती हैं और किस तरीके से ये जो तीनों कपल्स हैं ये साथ में आते हैं। बट देखो एक ही चीज़ मैं बोलूँगी राइटर से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता स्टोरी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए होता है कि हीरो हीरोइन ना साथ में रहे। देखो जैसे अभी इनका रूठना मनाना है, ज़बरदस्ती वाला सीन है, सब ठीक है, सब एक बारी को मैं माफ़ कर दूंगी, सब माफ़ कर दूंगी। लेकिन अगर हीरो हीरोइन छोड़ के एक दूसरे को चले गए और फिर वो लीप वाला सीन हुआ और हमारा हीरो जो है वो ऐसे शराब के नशे में डूब गए, अपने बिजनेस को डुबा दिया, ऐसा देखो रियलाइज़ करवाओ उनकी गलती। मैं ऐसे नहीं बोलती कि रियलाइज़ मत करवाओ, लेकिन बिल्कुल भी छोड़ के भी मत जाओ यार, चाहे वो हीरो हुआ है या हीरोइन हुई। मुझे ये चीज़ ना थोड़ी अच्छी सी नहीं लगती है। बस मैं चाहती हूँ घर में ही वो चाहे लड़े, बेशक चाहे अलग अलग रहें, लड़ें, एक दूसरे का सिर फोड़ दें, लेकिन से एक साथ रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता तीसरे को इंटरफेयर करने की ज़रूरत होती है। तो बस यही चीज़ है। बाकी कायरा की जो एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी, वो कब सुलझेगी तो ये सब कुछ जानने के लिए तो आप लोग खुद स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को वो दिया है ना वार्निंग, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी हर कोई जाके इसको पढ़ सकता है, जो इमोशनल लोग हैं वो भी ना पढ़े, बाकी तो हर कोई जाके पढ़ ले सकता है, इतना भी कुछ नहीं है। बट ठीक है, अब आप लोग समझ गए स्टोरी किस तरीके की किस तरीके की नहीं है। ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी, मैंने टैग्स भी दे ही दिए हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। जुनून दीवानगी पैशन देखना है तो भैया जाके इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। लेकिन इमेजिनेशन तक रखिएगा, हर चीज़ के लिए पहले ही बोल रही हूँ, इमेजिनेशन तक रखोगे तो ही सफल है, तभी वो एंटरटेनमेंट है, वरना तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं भाई। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं और पढ़ के आके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी जो है वो कैसी लगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।